Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit is 6. The title of Unit 6 is Sets. Sets में जो आज का हमारा लेक्चर है वह है एक्सरसाइज 6.2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच वन इज एन एम्प्टी सेट, कौन सा इनमें एम्प्टी सेट है। तो देखें द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान कोई होल नंबर होता है नहीं, तो ये क्या है एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए एंड ई, ए और ई के अलावा कौन कौन से वोवल्स होते हैं आई और यू, तो ये क्या लिखेंगे नॉट, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। 3 में कह रहा है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, वो कह रहा है कि दो पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं नॉन पैरेलल लाइंस के, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आएगा, तो ये नॉट एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ वन डिजिट नंबर ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा कोई वन डिजिट नंबर आता है 9, तो ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि 10 टू डिजिट नंबर में आ जाता है। द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 10 एंड 12, 12 और 10 के दरमियान जो है वो 11 आता है, तो ये क्या होगा नॉट एन एम्प्टी सेट। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ द फॉलोइंग, कहता है आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट अलग अलग करने हैं। तो ये देखें जहाँ ये डॉटेड लाइन होगी तो ये क्या होगा फाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है, ये सॉरी ये इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर जो नंबर हैं वो काफ़ी चलते हैं, कहाँ तक, वो करोड़ों तक अरबों तक जहाँ मर्जी तक चलते जाएं, तो ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। द सेट ऑफ स्कूल इन लाहौर, लाहौर में स्कूल आए वो काउंटेबल हैं, तो ये क्या होगा फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, वो कहता है लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होते हैं, वो जितना आप एक्सटेंड करते हैं वो होते जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये फाइनाइट है, इनकी भी बाउंड्री पॉइंट है, तो ये भी क्या है फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें, वो कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से नॉन इक्विवेलेंट है। तो देखें सबसे इक्विवेलेंट होने का कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, ये इक्विवेलेंट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मुजफ्फराबाद, झांग, गुजरात 3 सिटीज के नेम है और उसमें कितने 4 हैं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। द सेट ऑफ 4 इंटीजर एंड द सेट ऑफ 4 मंथ्स, वो दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। खाड़ियाँ, गुजरात, फैसलाबाद एंड A6, ये 3 और ये 2 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट। इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, तो ये भी क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं होंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स, कह रहा है बताइए इनमें से कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल होने की ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स भी इक्वल हो और जो इनके इंटायर डिजिट है वो भी इक्वल हो। देखें इसमें 7 मौजूद है, ऑर्डर आगे पीछे कोई मसला नहीं, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, तो ये क्या होगा इक्वल सेट। 1 4 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। 2 और देखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। 11 13 15, 11 9 प्लस 2 11, 13 11 प्लस 2 13, 15 13 प्लस 2 15, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। ABCDE, तो ये है द सेट ऑफ द वोवल अल्फाबेट, तो ये गलत हो जाएगा, नॉन इक्वल है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो इक्वल हैं, ABCDE 5 भी हैं और वोवल्स भी 5 ही होते हैं, लेकिन इसमें वोवल्स इससे मैच नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
राइट द सबसेट ऑफ द सेट ए के सबसेट आपने 3 सबसेट लिखने हैं ए के। तो क्वेश्चन 5, लेट्स सपोज हम एक लिख देते हैं, ए के लिखने, ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। इसके सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं? एक 1 अकेला भी बन सकता है, 1 3 भी बन सकता है, 1 3 5 भी बन सकता है, इसी से और भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4, c इज इक्वल टू 4 5 3 4 5 एंड d इज इक्वल टू 1 2 3 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कहता है बताइए इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। c इज द सबसेट ऑफ a, इट मीन्स c के एलिमेंट a के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ये 3 4 5 3 है, 4 5 नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। a इज द सबसेट ऑफ d, a के अंदर 1 2 3 पड़ा है, d के अंदर ये होना चाहिए, तो ये मौजूद है, तो ये क्या हो गया ट्रू। b इज द सबसेट ऑफ d, b के अंदर 2 3 4 पड़ा हुआ है, वो d के अंदर भी पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। c इज द सबसेट ऑफ d, c के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5, इसके अंदर 3 4 है लेकिन 5 मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। b इज द सबसेट ऑफ a, मीन्स b के एलिमेंट a के अंदर होना चाहिए, b के अंदर 2 3 4 है लेकिन a के अंदर 2 3 है 4 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।